वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैथमेटिक्स की आज अपन बात करते हैं। देखिए, परसेंटेज जो चैप्टर है अपना वो चल रहा था, जिसमें अपन ने 7 नंबर क्वेश्चन 7 प्रश्न जो है इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो अपना नया प्रश्न रहेगा वो रहेगा प्रश्न नंबर 8। मतलब कि 8वां प्रश्न आज अपना रहने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, 50% का 5% होगा। देखिए, डबल डबल परसेंटेज के अंदर भी परसेंटेज, ठीक है मेरे दोस्तों, डबल डबल परसेंटेज है। देख लेना बारीकी से किस प्रकार करते हैं। 50 का 50% का 5% होगा। 5% ऑफ 50% ऑफ 500 विल बी। तो देखिए, डबल परसेंट किस प्रकार से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, ये 500 का 50%, फिर कह रहा है का 5% होगा। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, बिल्कुल सेम वही तरीका इसमें रहने वाला है। 500 का की जगह गुणा का चिन्ह, 50 और प्रतिशत को हटा के बटे 100, और का की जगह गुणा का चिन्ह और का की जगह गुणा का चिन्ह और 5 और प्रतिशत को हटा के बटा 100। इस प्रकार से आपको करना है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और आप देख पाते हैं कि सारे के सारे जो है ये कट जाएंगे। देखो 2 जीरो है ना, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएगी। फिर देखो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, हालांकि उत्तर जो है आपका पॉइंट में आएगा। अब क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो मैं मल्टीप्लाई कर दो इनको, क्योंकि बाकी कट नहीं रहा। 5 जीरो ये कटी, यहाँ भी 5 है, 5 है, 5 है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 125 अपॉन नीचे कितना है, 10 है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें देखो, इसमें देख पाते हैं आप, इसमें 1 जीरो है तो एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा पीछे से, तो 12.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 12.5 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 12.5। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस प्रकार से जो डबल परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाता है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस का के स्थान पर भी गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इस का के स्थान पर भी गुणा का चिन्ह लगा देंगे, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। देखिए, 20 प्लस 20 का 20% बराबर क्या होगा। 20 प्लस 20 का 20% बराबर क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, 20 प्लस 20% ऑफ 20 इक्वल टू, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, एक बार फिर से मैं प्रश्न को नोट कर देता हूं। 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 का 20%, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखना, ये एक तरीके से बोर्ड मास के रूल से अपन करेंगे। क्यों, क्योंकि 20 का तो 20 पहले अपन है ना, पहले जो है अपन इसको सोल्व करेंगे, मतलब 20 का 20% निकालेंगे पहले अपन, फिर इसमें ऐड करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे मेरे दोस्तों, ये 20 मतलब कि 20 प्लस इस 20 का 20% निकालो, कैसे निकालते हैं, ये 20 और का की जगह गुणा का चिन्ह, ये 20 और प्रतिशत को हटा के बटे 100 कर देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना होने के बाद काट दो आप, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। फिर देखिए, आप देख पाते हैं ये हो जाएगा आपके पास, ये तो 20 प्लस इसको गुणा करो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, दोनों को प्लस करोगे 24 आएगा। तो 24 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंतु क्या मेरे दोस्तों, इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि पहले आपको ये परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के प्रश्न में ध्यान रखना है सभी को, पहले परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है, बाद में जो भी ये दे रखा है जोड़ना घटाना वो बाद में करना है। तो 24 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड नंबर क्वेश्चन डिस्प्ले पे आपके सामने है, किस प्रकार से करेंगे। देखिए, एक 1800 के 4% का 15% का दशमलव समतुल्य क्या है। दशमलव समतुल्य क्या है, मतलब कि 1800 का 4% निकालना है, फिर 15% निकालना है और उसका मान दशमलव में निकालना है। ये कह रहा है दशमलव समतुल्य है, किस में निकालना है मेरे दोस्तों, डेसिमल में।
और आप देख पाते हैं कि प्रश्न जो है 2014 में पूछा गया है, 2014 में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट। डेसिमल इक्विवेलेंट मतलब कि आपको डेसिमल में इसका जो है आंसर निकालना है। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 15% ऑफ 4% ऑफ 100 1800। ठीक है मेरे दोस्तों, तो किस प्रकार से करेंगे देखिए भाई फटाफट से सभी। ये कह रहा है कि 1800 के 4% का 15% इसका जो मान है वो डेसिमल में निकालना है। अब देखना मेरे दोस्तों कैसे करते हैं, देखना आप, ये 1800 आपको पता है इसकी जगह अपन गुणा का चिन्ह लगाते हैं 4 और प्रतिशत को हटाते हैं बटा 100 लगाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर आपको पता है कि का के स्थान पर अपन गुणा का चिन्ह लगा देंगे और ये 15 और इस प्रतिशत को हटा के फिर बटा 100 कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब काट दो, इसको कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो कट रही है, देखो कट रही है ना। अब मत काटो आप, क्यों? क्योंकि अब काटोगे आप तो भी भाग देना पड़ेगा, आंसर आपका पॉइंट मारा है तो कुछ भी मत करो, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सीधे 2 अंक छोड़ के जीरो लगा देना, पॉइंट लगा देना। कैसे करोगे मेरे दोस्तों, देखो ये हो जाएगा 15 जो को 60 को आप 18 से गुणा कर लो। 60 को किससे गुणा कर लोगे मेरे दोस्तों, 18 से, तो ये हो जाएगा 18 से की 108, 18 से की 108, पीछे एक जीरो, 1080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1080 हो जाता है। ये देखिए इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इन तीनों को कितना हो जाता है, 1080 हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी नीचे कितना है, 100 है। कितना है मेरे दोस्तों, 100। अब देखो आप देख पाते हैं कि 100 में क्या मेरे दोस्तों 2 जीरो है, तो 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा यहाँ, तो 10.80 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे दोस्तों, 10.80 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 10.80। अब एक चीज और देखना 10.80 ये भी आपका करेक्ट आंसर है, 10.8 भी आपका करेक्ट आंसर है, 10.800 ये भी करेक्ट आंसर है। कुछ भी आप आंसर दे सकते हो, क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि पॉइंट लग रहा है ना, पॉइंट के बाद आप इधर कितनी भी जीरो लगा सकते हो, कितनी भी जीरो आप यहाँ से हटा सकते हो। तो 10.80 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी मारा है, 10.80, ये ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये भी आपका आंसर हो सकता है, 10.8 भी जो है आपका आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का 4, क्वेश्चन नंबर 8 का 4 नंबर क्वेश्चन है, 8वें प्रश्न का चौथा प्रश्न। देखिए क्या है इसमें, 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। 175 ग्राम है क्या मेरे दोस्तों, 175 क्या है ग्राम, तो 175 ग्राम का 10% फिर उसका 5% बराबर है। और देखो 2020 में पूछा गया प्रश्न है भी 2 साल पहले। ठीक है मेरे दोस्तों, 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम्स इज इक्वल टू। ठीक है मेरे दोस्तों, किस प्रकार से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 175% का 10% निकालना है, फिर उसका आपको 5% निकालना है। तो देखना कैसे करेंगे, 175 ग्राम और आपको पता है के की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ये 10 और प्रतिशत को हटा के बटा 100 लगा देंगे, फिर का की जगह गुणा लगा देंगे और 5 और प्रतिशत को हटा के बटा 100 लगा देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसको काट दो आप जब इसको काटते हैं क्या मेरे दोस्तों, जब आप काटते हैं इसको तो देखो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाता है, कट रहा है ना। अब मत काटना आप, क्योंकि आप काटोगे आप तो आपका आंसर फिर वापस में पॉइंट में आएगा, भाग देना पड़ेगा। तो मत काटो, आप सीधे गुणा कर दो। किसको मेरे दोस्तों, इन दोनों को गुणा कर दो आप। तो इन दोनों को जब अपन गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 5 25 हासिल 2 17 पंजे 85 283 875 आ जाएगा। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 875 बटे नीचे 10 तो ये रहा 100 ये रहा, मतलब 1000 आ जाएगा नीचे। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1000। अब अपन क्या करेंगे, देखना आपको पता है कि 1000 में ना 3 जीरो है, 1000 में 3 जीरो है, तो इधर से 3 छोटे पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 छोटे पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 0.875। कितना आएगा, 0.875। और आप चाहो तो जीरो भी लगा सकते हो, तो 0.875 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 0.875 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 0.875 ग्राम जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 था ये। ठीक है मेरे दोस्तों,
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। वो तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 की अपन यहां बात करते हैं 50 का 20% माइनस 20 का 50% बराबर है। देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको। 50 का 20% माइनस 20 का 50% बराबर है। कैसे करेंगे? देखिए 20% ऑफ 50 माइनस 50% ऑफ 20 इज इक्वल टू। किस प्रकार से करेंगे? इसमें दो दो क्वेश्चन होंगे और फिर माइनस भी होगा। तो देखो सबसे पहले निकाल लो 50 का 20%। कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों? 50 का 20%, ठीक है, ये कोष्टक में है। फिर इधर माइनस, बड़ा कोष्टक लगा दो, कोई बात नहीं। इधर भी ऐसा ही है, देखो 20 का 50%, ठीक है मेरे दोस्तों। कैसे करेंगे देखना, ये 50 कोष्टक रहने दो, 50 का की जगह गुणा 20% को हटा के बटे 100, ठीक है मेरे दोस्तों। और ये यहाँ पे ये कोष्टक है आपका 20 का के स्थान में मल्टीप्लाई लगा देंगे और ये 50 और इसको हटा के बटे 100 कर देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसको काट सकते हो आप, देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ भी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। इतना होने के बाद आप देख पाते हैं ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो अकेली संख्या है तो कोष्टक को हटा दो, फिर माइनस का माइनस, 5 दूनी 10, यहाँ भी हटा दूंगा क्योंकि ये भी अकेली संख्या है 10, तो ये कोष्टक बैठ जाएगा। अब देखो 10 में से 10 को माइनस करो, क्या बचेगा? 0। 10 में से 10 माइनस करेंगे, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 0। तो बिल्कुल 0 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सी में आ रहा है? सी में। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें आपका आंसर आ जाता है 0, ठीक है मेरे दोस्तों। शून्य जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 932 का 50% और 1750 के 10% का योग कितना होगा? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, परंतु पिछले वाले क्वेश्चन में उसने दे दिया था भाई इसका, इसमें इसको घटाना है। यहाँ घटाने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ योग की बात कर रहा है कि इनका योग क्या होगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ 50% ऑफ 932 एंड 10% ऑफ 1750, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अपने को क्या करना है? 932 का 50% निकालना है। देखिए भाई 932 का क्या करना है मेरे दोस्तों? 50% निकालना है। 50% कैसे निकालते हैं? ऐसे ऐसे तो निकालते हैं। और फिर 1750 का 10% निकालना है। 1750 का 10% निकालना है। परसेंट कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? देखो 932 का के जगह गुणा चिन्ह लगा दिया 50 और परसेंटेज को हटा के बटा 100 कर दिया। बिल्कुल इसमें भी ये सही 1750 और इसके स्थान पे मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया और परसेंटेज को हटा के बटा 100 कर दिया, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू जो है आपके पास आ जाती है। करो भाई कैसे करेंगे? 1 0 से 1 0 कट जाएगी और यहाँ देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। तो नीचे का तो कट गया, यहाँ तो 175 बचा। देखो कितना बचा यहाँ तो बचा आपके पास 175, ठीक है मेरे दोस्तों। और यहाँ अभी और कट रहा है, ये देखो कितने से कटेगा? 2 से कट रहा है। अभी 2 से काट दो, मतलब 5 से कट रहा है। 5 का भाग इसमें चल जाएगा 2 बार और 2 का भाग इसमें जा रहा है। कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 466 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 466 बार। अब देखना इसने पूछा इन दोनों का योग पूछा है मेरे दोस्तों। क्या पूछा है? योग, मतलब कि सम पूछा है आपसे। क्या पूछा है मेरे दोस्तों? सम। किन दोनों का? दोनों के परसेंटेज का। 932 का 50% और 1750 का 10%, दोनों परसेंट का योग पूछा है। तो 1% तो ये 1% है, दोनों को प्लस कर दो। तो दोनों को जब प्लस करोगे तो दोनों का परसेंटेज का सम आ जाएगा। कर दो दोनों को प्लस, कितना आएगा? देखिए परसेंटेज का आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 5 11 1 हासिल 1 और 6 7 13 1 14 4 हासिल 1, 641 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 641। कौन सी में आ रहा है? सी में। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 641। कितना मेरे दोस्तों? 641 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। नंबर क्वेश्चन देखिए आप,
450 ग्राम 4.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत हैं, ध्यान रखना कितने प्रतिशत हैं, मतलब प्रतिशत में निकालना है अपने को, प्रतिशत निकालना है कितने प्रतिशत है। 450 ग्राम्स आर वाट परसेंट ऑफ 4.5 किलोग्राम, मतलब कि जो 450 ग्राम है, 450 ग्राम है, ये जो है 4.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है। क्या मेरे दोस्तों 4.5 किलोग्राम जो है, 4.5 किलोग्राम जो है उसका कितना परसेंट है। ठीक है मेरे दोस्तों, 450 ग्राम जो है 4.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। अब यहाँ आपको दो चीजें समझनी है। क्या मेरे दोस्तों, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, इसके जो सारे रूल्स वगैरह बताए थे, वहां मैंने बताया था मेरे दोस्तों कि प्रतिशत निकालने के लिए दोनों राशियों का मात्रक समान होना जरूरी है। क्या मेरे दोस्तों, दोनों राशियों का मात्रक जो है समान होना जरूरी है, उनका मात्रक समान होना जरूरी है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए, आप देख पाते हैं कि यहाँ तो ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, दोनों अलग अलग है। देखिए भाई, यहाँ तो ग्राम है और यहाँ क्या है, किलोग्राम, तो दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। पहले इसको चेंज करेंगे अपन। कैसे मेरे दोस्तों, एक तो दे रखा है आपको 450 ग्राम, ठीक है, तो ये तो ग्राम है ही सही। दूसरा दे रखा है आपको 4.5 किलोग्राम, क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, किलोग्राम में दे रखा है। ये किस में दे रखा है, केजी, मतलब कि किलोग्राम में दे रखा है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इस किलोग्राम को भी ग्राम में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दोनों राशियों के मात्रक समान होना जरूरी है। जबकि आप देख पाते हैं कि यहाँ समान नहीं है, यहाँ तो ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, समान कहाँ है। तो समान कैसे करते हैं मेरे दोस्तों, दोनों राशियों को मात्रक समान होना चाहिए ना, तो ये ग्राम है ना, तो इसको भी अपन ग्राम में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे मेरे दोस्तों, आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए इसको है ना 1000 से गुणा कर देंगे। 4.5 को किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो गुणा करो, 45 को जब 1000 से गुणा करोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 45,000 आएगा। 45 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000 आ जाएगा। अब आप देख पाते हैं, क्या मेरे दोस्तों, आप देख पाते हैं कि एक अंक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे अपन पॉइंट लगा देंगे, ये तो ये आ जाएगा आपके पास 4500। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 4500। अब देखना, ये तो ग्राम है और ये किलोग्राम है। अब इसको अपन ने ग्राम बना लिया, ये भी ग्राम बन गया। क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि अपन ने बदल लिया इसको, ठीक है। अब ये भी ग्राम और ये भी ग्राम, दोनों ही देखो ग्राम है, दोनों ही क्या है मेरे दोस्तों, ग्राम है। और आपको पता है दोनों का मात्रक जब समान है तब उनका प्रतिशत निकाला जा सकता है। तो बिल्कुल अब अपन प्रतिशत निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे मेरे दोस्तों, प्रतिशत। देखो, प्रतिशत निकालना है आपको, क्या निकालना है मेरे दोस्तों, प्रतिशत, परसेंटेज निकालना है। और आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, वैसे तो परसेंटेज का पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है, परंतु फिर भी जब मैंने इसके रूल्स आपको बताए थे, वहां मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला आपको कोई सी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। वो फॉर्मूला यूं मान लीजिए, मैंने खुद ने मेरे 16 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे वो फॉर्मूला जो है मैंने बनाया है, और बिल्कुल लगभग सभी प्रश्नों पे जो सटीक बैठता है वो, तो उस फॉर्मूले की सहायता से अपन जो है इसको यहाँ करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्या करेंगे अपन, देखिए परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है मेरे दोस्तों, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100, मतलब कि स्मॉल नंबर अपॉन ग्रेटर नंबर इंटू 100। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो, ये तो हो जाएगा आपके पास, ध्यान रखना, ये तो हो जाएगी छोटी संख्या 450 और 4500 हो जाएगी बड़ी संख्या। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखना, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100, यही तो करेंगे मेरे दोस्तों, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100, मतलब कि 450 बटे 4500 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको काट दो आप, 2 जीरो से 2 जीरो, और 45 से 45 कट जाएगा, कितना बचा 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 10%। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 10% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। क्या समझे मेरे दोस्तों, 10%, 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार के सवालों में आपको एक चीज जो है ध्यान रखनी, सबसे पहले तो इनके मात्रक समान करने, जैसे ग्राम है ना, तो इसके भी ग्राम बनाने हैं आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने बना लिया ग्राम था, तो इसके भी मैंने ग्राम बना लिया। सबसे नंबर फर्स्ट ऑफ तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों के मात्रक समान होना चाहिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि परसेंटेज निकालने का तो वैसे पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला होता नहीं, पर फिर भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। तो छोटी संख्या
छोटी संख्या तो ये, बड़ी संख्या ये, तो छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100 लगा देंगे और ये करके जो है अपन प्रश्न को बड़ी सरलता से इस ट्रिक के माध्यम से, इस फॉर्मूले के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी लंबा हो गया वीडियो। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की। 12 नंबर 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए इकाई इसमें अलग है, वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए 300 मीटर 1 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? 300 मीटर 1 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? देखिए 300 मीटर 1 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? 300 मीटर्स आर व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर मतलब कि जो 300 मीटर्स है वो 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है? व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है? अब एक चीज आप समझे यहाँ क्या मेरे दोस्तों, कि यहाँ दिया हुआ है आपको मीटर और यहाँ दिया हुआ है आपको किलोमीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ है आपका मीटर और यहाँ है आपका किलोमीटर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे मेरे दोस्तों कि इस किलोमीटर को भी मीटर में बदल लेंगे। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्या मेरे दोस्तों, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो देखिए एक तो आपको दे रखा है 300 मीटर, कितना दे रखा है मेरे दोस्तों? 300 मीटर, 300 मीटर्स, और एक दे रखा है आपको 1 किलोमीटर, कितना दे रखा है मेरे दोस्तों? 1 किलोमीटर। अब आपको पता है कि इसको भी अपन किलोमीटर को भी मीटर में बदल लेंगे। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये बन जाएगा 1000 मीटर। कितना बन जाएगा मेरे दोस्तों? 1000 मीटर। अब देखना, एक तो हो गया आपके पास 300 मीटर और एक हो गया आपके पास 1 किलोमीटर। अब आपको परसेंट निकालना, देखो कितने परसेंट है, क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत है? वाट परसेंट, वाट परसेंट कितने प्रतिशत हैं? तो प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने क्या बताया मेरे दोस्तों, कि छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। ठीक है मेरे दोस्तों, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100, मतलब कि स्मॉल नंबर अपॉन ग्रेटर नंबर इंटू 100। अब काट दो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बचा? 30। तो आपका आंसर आ जाएगा 30%। क्या समझे मेरे दोस्तों? 30% जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 30%, 30% जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। 600 का 25% 500 के 50% से कितना कम है? ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है। और आप देख पाते हैं कि एग्जाम में दुनिया है पर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए 13 पर 600 का 25% और 500 का 50% से कितना कम है? मतलब कि डबल परसेंटेज निकालना है आपको। 600 का 25% निकालना है और 500 का 50% निकालना है, फिर कितना कम है वो बात की बात है। 25% ऑफ 600 इज हाउ मच लेस देन, मतलब कि कितना छोटा है। 50% ऑफ 500, तो डबल परसेंटेज निकालना पड़ेगा आपको। एक तो इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, एक इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। निकालते हैं भाई 600 का 25%। देखिए 600 का 25% कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? 600 और एक का के जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 25 और परसेंट को हटा के बटे 100 कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आप देख पाते हैं कि 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 150। फिर देखिए 500 का 50% भी निकालना पड़ेगा। 500 के की जगह पर मल्टीप्लाई लगाते हैं और 50 और परसेंट को हटा के अपॉन 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25, 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 250। अब बात को समझना, ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये जो है इससे कितना कम है। तो घटा के देख लो ना मेरे दोस्तों कितना कम है। देखो ये इससे कम ही तो है, वो कह रहा है कितना कम है। हाउ मच लेस देन, क्या कह रहा है? हाउ मच लेस देन, मतलब कि कितना कम है। तो देखो ये इससे कितना कम है, कैसे पता लगेगा? इसमें इसको माइनस कर लो ना, माइनस करते आपको पता लग जाएगा कितना कम है। तो जो 250 है 250, इसमें 150 को माइनस कर दो, 150 को माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा कितना कम है। क्या मेरे दोस्तों? पता लग जाएगा आपको
कितना कम है? तो देखो 100 ही तो कम है मेरे दोस्तों, ये 150 है, ये 250 है, कितना कम है? 100 ही तो कम है मेरे दोस्तों। तो कौन से में आ रहा है? डी में। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 100 कम है, 100 कम है, कितना कम है मेरे दोस्तों? 100 कम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14वां प्रश्न देखिए, वह कौन सी संख्या है जिसका 17.5% 70 है? क्या समझे मेरे दोस्तों? वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसका 17 से 1/2% 70 है? व्हाट इज द नंबर हुज 17 1/2% इज 70? ठीक है मेरे दोस्तों, वह कौन सी संख्या है जिसका 17 से 1/2% कितना है मेरे दोस्तों? 70 है। वह संख्या कौन सी है? ध्यान रखना, माना कि वह संख्या x है। सभी बच्चे समझना, वह कौन सी संख्या है, उस संख्या को मैंने x मान लिया, ध्यान रख लेना। वह संख्या कौन सी है, माना कि वह संख्या x है, जिसका क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? जिसका का मतलब गुणा, समझना सभी बच्चे, जिसका का मतलब गुणा 17.5% क्या मेरे दोस्तों? 17.5% मतलब कि 17 से 1/2% कितना है? 70 है, 70 है, इक्वल टू 70। समझ में आ रहा है सबको? कितना है भाई? 70 है, तो बराबर 70। ठीक है, तो ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर, तो नंबर को मैंने जो है x मान लिया। हुज मतलब कि जिसका 17.5% कितना है? 70 है, तो बराबर 70 लिख देंगे। अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, ये x ये इंटू और इसके वो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न, इसकी साधारण भिन्न बनाएंगे तो 17 दूना 34 35/2 हो जाएगा, 35/2% हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 70। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर देखिए x इंटू ये 35/2। अब देखना इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो बटा 100 होगा, परसेंटेज को हटाते कितना होता है? बटा 100। अब बटा 100 कहाँ करोगे? यहाँ इसके नीचे कर लेना आप, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज यहाँ है तो अपने को इसके नीचे अपने को बटा 100 करना है। तो यहाँ क्या करोगे? यहाँ भी कर सकते हो, इंटू लगा के 100 लिखना पड़ेगा, पर आप यहाँ कर देना, ठीक है ना। बराबर कितना है? ये 70 है। अब एक काम करना है, इसके नीचे आप बटे 1 कर देना, सिंगल जो नंबर है उसके नीचे अपन बटा 1 जो है वो कर सकते हैं। अब आपको पता है, क्या पता है मेरे दोस्तों, कि ये व्रज गुना हो जाएगा इससे, ये व्रज गुना हो जाएगा इससे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये x इंटू 35 तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 35 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, तो इसको तो ऐसा का रहने दो, x इंटू 35। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 100 2 और 70 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2 इंटू 70। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 100 इंटू 2 इंटू 70 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अपने को x का मान निकालना है। क्या करना है अपने को? x का मान निकालना है। तो आपको पता है अपन ने जब समीकरण चैप्टर पढ़ा था, कौन सा मेरे दोस्तों? समीकरण, इक्वेशन जो चैप्टर अपन ने पढ़ा था, वहां क्या करा था अपन ने? पता है आपको कि यहाँ मल्टीप्लाई में जो संख्या रहती है वो इधर इसके अपोन में आ जाती है, ठीक है ना। तो x बराबर, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, x बराबर है 35 के बटे में आ जाएगा, मतलब कि 100 इंटू 2 इंटू 70। क्या मेरे दोस्तों? इसको मैंने यहाँ लिख दिया, और 35 इसके वो अपोन में चल जाएगा, बटे में यहाँ आ जाएगा 35। और आप देख पाते हैं कि इसका भाग इसमें 2 बार चल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। और इतना करने के बाद अपना आंसर आ जाता है, देखो 2 दूनी 4, 4 को 100 से गुणा करोगे 400 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 400। अब देखिए x का मान कितना आ गया आपके पास? 400। तो ये क्या पूछ रहा है? वह संख्या कौन सी है? क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों? वह संख्या कौन सी है? तो देखो उस x क्या माना था? x अपन ने वो संख्या ही तो मानी थी, वो संख्या कौन सी है? तो x अपन ने वो संख्या ही तो मानी थी, x ही अपन ने वो संख्या मानी थी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो x का मान 400 आ गया, तो यही बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 400 400 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे, खूब है आज के लिए इतना ही, चूंकि आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, ठीक है मेरे दोस्तों। ये 15 नंबर जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे, सिंपल ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट खास और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।